अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे मूंजी की फसल हमने काश्त कर ली। इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हमारे फार्मर भाइयों को पता नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा कि हम आज बात करेंगे कि हमारे जो टिलर बनते हैं वो कौन सी स्टेज पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या किन स्टेज पे हम कौन सी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से टिलरिंग ज़्यादा होती है, मूंजी के शगुफ़े ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं शुरू से, अगर आपकी जो नर्सरी है वो अगर आप कम छोटी नर्सरी अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे भी आपका जो शगुफ़े बनने का जो अमल होगा वो ज़्यादा होगा, टिलरिंग आपकी ज़्यादा होगी मूंजी की। तो आप अगर मैनुअल कर रहे हैं तो उस पर आपको रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि आप 30 से 35 दिन पे ले आए, मूंजी आपने ट्रांसप्लांट करनी है। अगर आप मैकेनिकल कर रहे हैं तो उससे आपको कहा जाता है जी आपने 25 से 30 दिन पे करना है। तो ये अगर आप इतनी दिनों की मूंजी आगे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो टिलरिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, टिलर ज़्यादा बनते हैं, बूटा ज़्यादा मारती है मूंजी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपकी जो ज़मीन है वो लेज़र लेवल होनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन लेज़र लेवल है तो उसकी वजह से भी आपके जो पौधे होंगे वो ज़्यादा टिलर बनाएंगे और आपकी यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा होगा वहाँ पे भी फ़र्क आप देखेंगे, जहाँ पे कम होगा, अगर लेवल नहीं है कम होगा, वहाँ पे टिलर कम बनते हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप मूंजी लगा लेते हैं तो 2 से 3 इंच जो पानी वो आपकी मूंजी में पहले 25 दिन जो है वो अच्छे से खड़ा रहना चाहिए। अगर वो खड़ा नहीं होगा तो आपकी जो ज़मीन है वो नरम नहीं होगी और नीचे से जो टिलरिंग हो रही होती है वो अमल रुक जाता है ज़मीन सख्त होने की वजह से। रिकमेंडेशंस यही होती हैं कि आपने 2 से 3 इंच जो है पानी आपने ज़मीन के अंदर पहले 25 दिन रोक के रखना है। उससे अगली जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने पहले जो 25 से 30 दिन है उसके अंदर अपनी जो खादों का अमल है, जैसे आपने नाइट्रोफस डालनी है, डीएपी डालनी है या आपने यूरिया डालनी है या जिंक सल्फर जो भी आपने ऐड करना है वो पहले 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आप ऐड कर लें, क्योंकि इन्हीं 25 से 30 दिनों के अंदर अंदर जो है टिलरिंग का अमल हो रहा होता है। तो उसके बाद जो होता है वो कह लें कि जो टिलर बन रहे होते हैं वो उनमें दाना नहीं बनेगा, बनेंगे एंड पे 40 दिन तक टिलर बनते रहते हैं, लेकिन उनमें जो टिलर बाद में बन रहे होते हैं उनमें दाना नहीं बनता, जिसकी वजह से हमारी जो यील्ड है वो कह लेंगे वो एंड पे पराली बनती है, वो फोके दाने, फोकी मूंजर जो होगी उसके अंदर दाना ही नहीं होगा, तो उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कह रहे हैं कि यार मेरे टिलर बन गया है यहाँ पे मैं स्टॉप करना चाह रहा हूँ, तो ये बात आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी, बहुत टेक्निकल पॉइंट है। उसमें ये क्या करेंगे, आप 40 दिन पे ले जाके मूंजी को, 40 दिन की आपकी मूंजी होगी तो उस पर आप पानी रोक देंगे मूंजी का। जैसे ही आप पानी रोकेंगे आपकी जो उसमें दरारें आती हैं, दरारें आने से पहले पहले आपने दूसरा पानी फिर लगा देना है, लेकिन जैसे ही आप रोकेंगे मूंजी तो वो टिलरिंग का जो अमल होता है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आपका जो पौधा होगा वो टिलर नहीं बनाएगा। ये होता है कि आपने 40 दिन पे जाके आपने अपने टिलर जो है वो स्टॉप करने होते हैं। आपने इस पे ये भी कहते हैं हमारे फार्मर भाई के, मूंजी ਨੂੰ हवा लगवाना। हवा इसी वजह से लगवाई जाती है ताकि वो जो बूटा बनना है या जो टिलर आ रहे हैं या जो पराली बनने का अमल है वो रुक जाए। तो ये सारे वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप अपने टिलरिंग जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। और एंड पे जाके अगर आप 40-42 दिन पे जाके आप टिलर बनवा रहे हैं मूंजी के तो वो कोई फ़ायदा मंद नहीं होंगे। उसको रोकने का भी आपको मैंने मेथड बता दिया कि आपको पानी लगाना होगा अपनी मूंजी के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।